खुर्रम साहब, चूँकि आप एससीओ के जो अस्ताना के अंदर एक इजलास हुआ था, आप उसके अंदर शामिल थे, आप ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो आपने इन मामलात को बड़ी बारीकी से देखें। एक जो बात आज जॉइंट कम्युनिके में की गई, वो एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एससीओ डेवलपमेंट फंड, स्पेशल अकाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज एससीओ इन्वेस्टमेंट फंड की बात की गई। तो व्हाट इज़ द एससीओ थिंकिंग कि आगे जाके एक कोई बैंक होगा जो मुश्तरका होगा, जो करेंसी होगी मुश्तरका होगी, प्लान्स क्या हैं इस वक्त? खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ नहीं जी जी खुर्रम साहब। कि मुस्तकिल कोशिश है चाइना की तरफ से कि मगरबी जो इदारे हैं जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है उसका एक मुतबादल कायम किया जाए। जिस तरह चाइना की ये भी कोशिश है कि डॉलर की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इम्पोर्टेंस है, एक बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पे, उसकी जगह भी कोई मुतबादल क्रिएट किया जाए। तो उस मुतबादल में एक पेशरफ्त तो कुछ साल पहले हो चुकी है जब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कयाम अमल में आया था और उसमें इंटरेस्टिंगली यूरोप ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया था और वो भी अब उसके रुकन है। तो लिहाजा एक ऑल्टरनेटिव्स की तलाश है। चूंकि अमेरिका में अगर से अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिफा के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है हर साल, गालिबन अगली 10 ताकतों से ज्यादा सिर्फ अमेरिका जो है वो स्पेंड करता है। तो लिहाजा उनकी एक दिफाई हैसियत और उनकी जो प्रोजेक्शन ऑफ पावर है पूरे ग्लोब पे वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद वक्त के साथ साथ अमेरिका की जो ओवरवेलमिंग एक ताकत थी उसमें कमी आ रही है और चाइना उसको चैलेंज कर रहा है। और हर गुजरते साल के साथ वो चैलेंज सोवियत यूनियन के मुकाबले में ज्यादा इसलिए है कि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी सब मौजूद है, अगर अमेरिका से ज्यादा नहीं तो उसके करीब तर, जिनके जरिए वो अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया चाइना की कंपनियों ने। ज्यादा वो सारी चीजें जिसकी वजह से वेस्ट की प्री एमिनेंस थी, चाइना उनको चैलेंज कर रहा है। तो ये जो एससीओ के इलामी में ये लिखा गया है ये एक पोटेंशियल है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस एससीओ की जो मुआशी इंजन है वो चाइना है। चाइना के पास वो वसाइल अवेलेबल हैं जिनके जरिए अगर ऐसा कोई बैंक बनता है या करेंसी जो फॉर्म होती है, लेकिन करेंसी मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा दूर की बात है इस वक्त। तो अगर कोई बैंक का कयाम आता है और उसके जरिए ये ममालिक आपस में डॉलर को बीच में लाए बगैर आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी। उसके जरिए जो है वो, जिस तरह मैंने कहा, अभी तो शायद हमें लगे कि सिर्फ एक इलामिया लिख दिया गया है, लेकिन कुछ साल बाद जब हालात बदलेंगे और ऑलरेडी हालात बदल रहे हैं बड़ी तेजी से, गजा की वजह से भी, यूक्रेन की वजह से भी, साउथ चाइना सी में जो टेंशन है और ताइवान के ऊपर जो टेंशन है, तो आने वाले सालों में ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तो हमें कागज में दबी हुई लगती हैं, लेकिन इनको निकाल कर इसको ऑपरेशनलाइज करके चाइना अपने असर और नफूज में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकता है।